जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। यमन से एक राहत भरी खबर सामने आई। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टाल दी गई। निमिषा को 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी थी, मगर अभी के लिए तारीख पोस्टपोन कर दी गई। लेकिन उससे पहले घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी। हर बीतता पल उम्मीदों को और भी ज्यादा कसौटी पर कस रहा था। ऐसे मोड़ पर जब सारी उम्मीदें धूमिल होती दिख रही थी, तब भारतीय मुसलमानों ने मोर्चा संभाला और भारतीय मुसलमानों के आगे आने से एक नई आस जागी और निमिषा की फांसी रुक गई। निमिषा को बचाने के लिए सूफी आलिम शेख हबीब, उमर बिन हाफिज और भारत के मशहूर सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अब्बू बकर मुस्लियार की तरफ से जो कोशिशें की गई, वो कामयाब होती नजर आई। वो भी उस मुस्लिम देश में जहां से निमिषा को लाना बेहद मुश्किल है। लेकिन सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अब्बू बकर मुस्लियार ने एक नई उम्मीद जगाई। भारत के ग्रांड मुफ्ती के नाम से जाने जाने वाले कंथापुरम ने यमन के धार्मिक नेताओं से बातचीत की। उनके दखल से पहली बार तलाल के परिवार से संपर्क हो सका। ये परिवार अब तक किसी से बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन सूफी आलिम शेख हबीब की सलाह पर वो बातचीत के लिए राजी हुआ। तलाल का कत्ल न सिर्फ उनके परिवार बल्कि धमार के कबीलों और वहाँ के लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा है, इसीलिए अब तक कोई भी परिवार से संपर्क नहीं कर पाया था। कंथापुरम की कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। कंथापुरम ने यमनी की हुकूमत से भी गुजारिश की थी कि सजा को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक यमन सरकार इस गुजारिश को मान लिया है। अगर परिवार ब्लड मनी पर राजी होता है तो हमेशा के लिए निमिषा की जिंदगी को बचाया जा सकता है। शरिया कानून के अनुसार अगर मृतक का परिवार आरोपी से मुआवजे के रूप में एक रकम लेकर उसे माफ करता है तो आरोपी की सजा को माफ किया जा सकता है। इस मुआवजे को ब्लड मनी कहते हैं। अगर तलाल का परिवार इसे लेने पर राजी होता है तो निमिषा की जान बच सकती है। वैसे भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए, लेकिन यमन की जटिल और अस्थिर स्थिति के कारण ज्यादा कुछ कर पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया था कि वो हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन सारी सीमाओं को लांघना उनके बस में नहीं है। सरकार के इस बयान के बाद माना जा रहा था कि हर उम्मीद टूट गई, लेकिन अब फांसी टल गई है। भारतीय मुसलमानों की पहल पर अब एक नई उम्मीद जागी है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार पूरी तरह से निमिषा की फांसी को टाला जा सकता है या नहीं। फिलहाल तो यमन सरकार के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है। आपको याद दिला दे कि निमिषा प्रिया पर यमन के एक शख्स की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि निमिषा प्रिया तलाल के साथ बिजनेस करती थी, लेकिन तलाल ने उन्हें धोखा दे दिया। उसके बाद वो निमिषा का यौन शोषण करने लगा, जिसका विरोध करने पर वो निमिषा को प्रताड़ित करता था। आखिरकार निमिषा ने उसे नशीला इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और तब निमिषा को साल 2017 में फांसी की सजा मुकर्रर की गई और उनकी तारीख थी 16 जुलाई। लेकिन अब फांसी को टाल दिया गया है। ये कब तक टली है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय मुसलमान अब लगातार निमिषा प्रिया को हमेशा हमेशा के लिए बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा वो कोशिशें कितनी रंग लाती है।